दोस्तों आज से 250 साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। सोना, चांदी, हीरा, मसाले और कपड़ा यहाँ सब कुछ मौजूद था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने हमारी संस्कृति और हमारी संपत्ति सब कुछ हमसे छीन लिया। ये संपत्ति आज के समय में $64 मिलियन यानी लगभग 64 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। इतना पैसा अगर आज भारत में होता तो हर एक भारतीय करोड़पति होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा। क्या भारत इससे पहले सच में सोने की चिड़िया था? दोस्तों 18वीं सदी में भारत दुनिया के जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा था, यानी हर 4 रुपए में से 1 रुपया भारत का था। और मुगल साम्राज्य के दौरान दिल्ली, सूरत, ढाका और मुरादाबाद के बाजार पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोपीय व्यापारी भारत में सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि भारत उस टाइम एक आत्मनिर्भर देश था। यहाँ हर चीज़ का प्रोडक्शन लोकल लेवल पर होता था। तभी सन 1600 में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और रानी एलिजाबेथ जो उस टाइम इंडिया में रूल कर रही थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार ही नहीं, राज करने के इरादे से भारत आई थी। 1757 के प्लासी युद्ध में बंगाल के राजा सिराजुद्दौला की हार के बाद भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया। बंगाल जो उस टाइम दुनिया का सबसे अमीर इलाका था, जहां से रेशम, सूती कपड़ा और मसाले पूरे यूरोप में जाते थे, वो धीरे धीरे भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल आया जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बंगाल में जितना भी अनाज, कपड़ा और मसाला था उसे अंग्रेज ब्रिटेन पहुँचा चुके थे, और बंगाल के लोगों के पास खाने तक का राशन नहीं बचा। इस टाइम भारत के संसाधन भारत में यूज होने की बजाय ब्रिटेन पहुँचाए जाते थे। कच्चा माल जैसे कपास, अफीम और चाय भारत से बेहद सस्ते दामों में इंग्लैंड भेजे जाते थे, और फिर वहां इस कच्चे माल से नए प्रोडक्ट बनाकर वापस भारत में 2 गुना कीमत पर बेचे जाते थे। इससे भारत के किसान और कारीगर बर्बाद हुए और इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ा। दूसरी तरफ भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा और सोना चांदी अंग्रेजों के जहाज़ों में भरकर लंदन पहुँचता रहा। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों पर टैक्स लगाने शुरू किए। किसानों से इतनी ज़्यादा लगान वसूली जाती थी कि कर्ज चुकाने के लिए उनको या तो ज़मीन बेचनी पड़ती या फिर वो कर्ज में डूब जाते थे। लोगों को स्थायी बंदोबस्त जैसे टैक्स भरने होते थे, जिसमें किसानों को फिक्स रेट पर टैक्स देना होता था, चाहे खेतों में फसल हो या ना। कई बार किसान के खुद के खाने के लिए अनाज नहीं बचता था, क्योंकि सारा अनाज ब्रिटिश सरकार टैक्स के नाम पर हड़प लेती थी। 1700 ईस्वी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और बंगाल के बुनकरों को अपना माल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचने के लिए मजबूर किया, और वो भी सस्ते दामों में। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बुनकरों के अंगूठे काट दिए जाते थे ताकि वो बुनाई ना कर सकें और सारा काम कंपनी की मशीनों से हो सके। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे, पोस्ट ऑफिस और कानूनी सुविधाएँ दी, लेकिन असल में ये सारी चीज़ें सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही काम करती थी। रेलवे का मकसद था कच्चे माल को समुद्री किनारों तक पहुंचाना, जिससे उसे समुद्री रास्तों से ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके, और पैसेंजर ट्रेनों में भारतीयों के लिए किराया बहुत ज़्यादा होता था। और इतना ही नहीं, रेल प्रोजेक्ट का सारा खर्चा भी भारत के लोगों से ही वसूला गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने अपने युद्धों के लिए भी भारत के खजाने का इस्तेमाल किया। युद्ध के दौरान ज़बरदस्ती पैसा और सैनिक भारत से लिए गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 3 मिलियन पाउंड का कर्जा भारत के सर पर डाल दिया, जिसे चुकाने के बाद 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया और इसमें करीब 30 लाख लोग मारे गए। और 1600 ईस्वी से लेकर 1947 में भारत आज़ाद होने तक अंग्रेज भारत को यूं ही लूटते रहे और लगभग 64 लाख करोड़ रुपए का माल इंग्लैंड लेकर चले गए। ये पैसा सिर्फ सोना चांदी के रूप में नहीं, बल्कि टैक्स, कच्चा माल और ब्याज सब मिलाकर था। दोस्तों इतना पैसा अगर भारत के पास आज होता तो हम जीडीपी दर में अमेरिका और यूरोप से कई गुना आगे होते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।